नमस्कार दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ज्वार भाटा होता क्या है। समुद्र में आमतौर पर जो समान जल स्तर होता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और उस बढ़ोतरी हो जाने की वजह से आसपास के तटीय इलाके डूब जाते हैं, तो उसके हम ज्वार कहते हैं। और जब जल स्तर कम होके वापस से समान स्तर पर या निम्न स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि जल स्तर तट के पीछे चला जाता है, तो हम उसे भाटा कहते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे, दाहिनी ओर देखिए, पूरा जल से भरा हुआ है, तटीय इलाका है ये। इसे हम कह रहे हैं कि ज्वार आया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद जब पानी वापस से पीछे चला गया तट के पीछे, तो हम उसे बोल रहे हैं भाटा, जो आप फिगर के बाईं ओर देख रहे होंगे। अब ये ज्वार भाटा आता क्यों है? जैसा कि हमने पहले ही बोला, इसका कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में हैं और यही स्थिति हाई टाइड्स यानी वृहद ज्वार भाटा को प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे होंगे, पहले ऊपर वाले फिगर में देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के एक ही सीध में है और बीच में भी है, तो जो एरो देख रहे हैं ना, सफ़ेद यानी कि वाइट एरो बना हुआ है, वो ये दिखा रहा है कि पृथ्वी का जल किस ओर खींच रहा है। वो खींच रहा है आपको चंद्रमा की ओर या सूर्य की ओर। तो ये क्या हुआ? बृहद ज्वार हो गया, हाई टाइड हो गया। और नीचे में आप देखिए, चंद्रमा के जो स्थिति है वो पृथ्वी के दाहिने साइड है, यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। तब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का जल को सूर्य भी खींच रहा है। आप एरो हेड का निशान देखिए, और चांद भी खींच रहा है। तो ये स्थिति भी बृहद ज्वार भाटा की हो गई। यानी एक स्थिति आपकी अमावस्या की हो गई और एक स्थिति आपकी पूर्णिमा की हो गई। अब हम लघु ज्वार भाटे के बारे में पढ़ेंगे। इस फिगर में भी आप चांद की पोजीशन को देखिए। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थ अंश में होता है, इस फिगर में चांद ऊपर रहे या नीचे रहे, उसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। आप देख रहे हैं, चांद पृथ्वी के एकदम ऊपर है और सूर्य पृथ्वी के साइड में है, तो ऊपर से भी खिंचाव हो रहा है, नीचे से भी खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है, तो उतना ज़्यादा नहीं खिंचाव हो रहा है जितना एक ही तरफ से खिंचाव होता है। आप पिछले फिगर में देखिए, यहाँ सूर्य और चंद्रमा जब एक ही स्थिति में है तो कितना खिंचाव हो रहा है ना? एक तरफ ज़्यादा खींच जा रहा है यहाँ पर। और नीचे वाले फिगर में भी जब एक ही सीध में है, तब भी सूर्य भी पूरा पूरा खींच ले रहा है और चांद भी जल को पूरा पूरा खींच ले रहा है। तो इससे जब जल ज़्यादा खींचा जाता है तो उसे या ज़्यादा आकर्षित होता है, हम कहें सीधे शब्दों में कहें तो वृहद ज्वार भाटा की स्थिति हो गया। और यहाँ पर चूँकि स्थिति देखिए, सूरज की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति लगभग 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हम लगभग में ही बात करेंगे, क्योंकि जो अक्ष होता है थोड़ा झुका होता है, पृथ्वी का भी और चांद का भी। तो इसमें एक तरफ सूर्य खींच रहा है, एक तरफ चंद्रमा खींच रहा है, इसलिए ज्वार भाटा आ रहा है। लेकिन ज़्यादा नहीं खींच रहा, इसलिए लघु ज्वार भाटा आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि लघु या जो भी उच्च ज्वार भाटा है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। जैसे जहां बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, अगर उन्हें पानी में उतारना है तो उन्हें धक्का देकर तो नहीं उतारा जा सकता, तब इंतज़ार किया जाता है कि उच्च ज्वार आएगा। जब पानी अपने आप तट पर चढ़ जाएगा तो जो भी जहाज़ खड़ी होगी वो समुद्र में जाने के लिए
सुविधा पड़ जाएगा, उसको सुविधा हो जाएगी। और मछली पकड़ने में भी सहायक होता है। होता क्या है ना, उस ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो आज आपने जाना कि ज्वार भाटा क्या होता है और इस पर किसका प्रभाव पड़ता है। एग्ज़ाम में या कंपटीशन में पूछ सकता है कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, या दोनों ही, या दोनों में से कोई नहीं। तो आप जान गए ज्वार भाटा के आने का कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल है। और अब देख लिए कि उच्च ज्वार तब आता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी सीधी रेखा में हो, या तो पूर्णिमा का दिन होगा या तो अमावस्या का दिन होगा। और लो टाइड्स यानी कि निम्न ज्वार भाटे तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति लगभग 90 डिग्री के होता है, यानी हम कहें कि चांद जो है वो अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है। और इसका क्या उपयोग है हमने ये भी जान लिया। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।